मेरे प्रियो, गाजा पलस्तीन नगर का एक भूभाग है और वर्तमान में गाजा और पलस्तीन इजराइल देश का हिस्सा है। पर आज हम देखेंगे कि बाइबल गाजा भूभाग के इतिहास के बारे में क्या बताती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय 19 पद और कनानियों के सीमा सिदोन से लेकर गागर के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमूरा और अदमा और सबोयीम के मार्ग से होकर लासा तक हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ आजा शब्द गाजा के लिए आया है। बाइबल में आजा पहले गाजा का प्रारंभिक नाम था और अगर बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय 19 पद के फुटनोट को देखेंगे तो बाइबल आजा नगर को गाजा भी संबोधित करती है। गाजा जो आजा भी कहलाती है, कनान देश की सीमा हुआ करती थी। बाइबल बताती है कि गाजा यानी आजा नगर में पहले अबियों वंशी रहा करते थे, लेकिन बाइबल में व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय 23 पद बताती है कि कप्तेरी वंशी जो कप्तोर से निकले थे आजा नगर यानी गाजा पर अपना कब्जा किया और कप्तेरियों ने अबियों को आजा नगर यानी गाजा से बाहर निकाल दिया। व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय 23 पद। वैसे ही अबियों को जो आजा नगर तक गांव में बसे हुए थे, उनको कप्तेरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नष्ट किए और उनके स्थान पर आप रहने लगे। और मेरे प्रियो, कप्तेरी वंशी जो कप्तोर से निकले थे, यही कप्तोर वंशी जो बाद में फलस्तीनियों के रूप में जाने गए, जो नूह के वंश से थे, क्योंकि इन्हीं लोगों से फलस्तीनी लोग निकले। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय 14 पद। और पतरूसी कसलुही और कप्तेरी लोग हुए, कसलुहियों में से तो फलस्तीनी लोग निकले। मेरे प्रियो, बाइबल में फलस्तीनी लोग कप्तेरी वंश के रूप में जाने गए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 47 अध्याय 4 से 5 पद। क्योंकि सब फलस्तीनियों के नाश का दिन आता है और सोर और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा फलस्तीनियों को जो कप्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं उनको भी नाश करने पर है और गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं। बाइबल आगे बताती है कि यीशु के समय इजरायलियों ने आजा यानी गाजा को अपने अधिकार में ले लिया और फलस्तीनी जो कप्तोर और कसलुहियों से निकले थे उन्हें नाश किया। यीशु की पुस्तक उसका 10 अध्याय 41 पद। और यीशु ने कदेश बनने से ले आजा तक और गिबोन तक के सारे गोशोन देश के लोगों को मारा। और बाइबल बताती है इजरायलियों ने आजा अर्थात गाजा को अपना अधिकार में ले लिया। न्यायों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 पद। यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत आजा, असकबोन और एक्रोन को ले लिया और ये बहुत बड़ी आशीष या भूभाग यहूदा गोत्र को मिला। परंतु यहूदा गोत्र कुछ समय तक ही आजा यानी गाजा पर अपना अधिकार रख पाए, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदा गोत्र के पाप के कारण आजा यानी गाजा को यहूदा गोत्र से छीनकर फिर से फलस्तीनियों के हाथ में दे दिया। और यहूदा गोत्र का वह पाप था जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने कनान पर जीत का निर्देश दिया था और इस निर्देश को इस्राएलियों ने नहीं मानी थी। गिनती की पुस्तक उसका 33 अध्याय 51 पद से लेकर 53 पद। इस्राएलियों को समझा कर कहे, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब निकासीदार पत्थरों को और ढाली हुई मूर्तियों को नाश करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। पर मेरे प्रियो, यह निर्देश इस्राएलियों ने नहीं मानी, बल्कि इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा किया, कनान की स्त्रियों से विवाह किया, परमेश्वर की 10 आज्ञा का अपमान किया, बाल की मूर्तियां बनाई और अकान का लालच और महापाप परमेश्वर को क्रोधित कर दिया। न्यायों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद। यहोवा का दूत गिलगाल से लोभीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से लेकर आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी
और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना। तुमने उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा, और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। और यही कारण से आज तक आजा अर्थात गाजा इजरायलियों के लिए कांटा और उनके देवता इजरायलियों के लिए फंदा बनते आ रहे हैं। फलस्वरूप परमेश्वर ने आजा अर्थात गाजा भूभाग को छीनकर फिर फलस्तीनियों के हाथ में दे दिया, क्योंकि परमेश्वर की दया इजरायलियों से उठ गई थी। परंतु जब इजरायलियों ने पश्चाताप कर परमेश्वर की दुहाई दी, तब न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय 1 पद बताती है कि परमेश्वर का नाज़ीर इजरायलियों का न्यायी बनकर गाजा को गया, जो उस वक्त फिलिस्तीनियों के अधिकार में था। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय 1 पद। तब सिमसोन गाजा को गया और वहां फलस्तीनियों ने उसे कई बार मारने का प्रयास किया, पर फलस्तीनी ऐसा कर नहीं पाए और किसी भी तरह सिमसोन को हरा नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर सिमसोन के साथ था। पर एक वक्त ऐसा आया जब दलीला, जिसे सिमसोन प्रेम करता था, सिमसोन को धोखा देकर उसकी सामत का राज जानकर जो सिमसोन के बालों में थी, फलस्तीनियों के हाथों धोखे से कटवा डाली, और बलहीन सिमसोन को फलस्तीनियों ने पकड़कर गाजा के बंदीगृह में डाल दिए। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय 21 पद। तब फलस्तीनियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा, जहां सिमसोन के सिर के बाल फिर से बढ़ने लगे। और एक दिन जब 3000 स्त्री पुरुष के साथ फलस्तीनियों के सरदार अपने देवता दागोन के मंदिर बलिदान करने इकट्ठा हुए कि शत्रु सिमसोन को उन्होंने हरा दिया है, जहां वे तमाशा करने सिमसोन को ले आए और मंदिर के उन खंभों में बांध दिए जो पूरे मंदिर को संभाले हुए था। और वहां अंतिम बार सिमसोन परमेश्वर से प्रार्थना करता है और पूरे बल से दोनों खंभों को तोड़ देता है, जिससे वह और 3000 फलस्तीनी मारे जाते हैं। मेरे प्रियो, गाजा इसी तरह इजरायलियों के लिए बार बार कांटा बना और फलस्तीनी और उनके देवता इजरायलियों के लिए फंदा बनते रहे, जिसका वर्णन पहला सामुएल उसका 4 से 6 अध्याय में भी हम पाते हैं कि इजरायलियों के पापों के कारण परमेश्वर इजरायलियों के साथ छोड़ दिया और इजरायलियों और फलस्तीनियों के बीच घमासान युद्ध हुआ। पहला सामुएल उसका 4 अध्याय 2 पद। तब फलस्तीनियों ने इजराइल के विरुद्ध पंक्ति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फलस्तीनियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला, और गाजा शहर फलस्तीनियों के हाथ में ही रहा। और बाइबल में कई बार इजरायलियों और फलस्तीनियों के मध्य युद्ध हुआ। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय 8 पद बताती है कि राजा हिजकिय्याह के समय राजा हिजकिय्याह, जो इजराइल का राजा था, युद्ध करके गाजा शहर को अपने अधिकार में कर लिया। दूसरा राजाओं उसका 18 अध्याय 8 पद। उसने फलस्तीनियों को गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। मेरे प्रियो, वचन साफ साफ दर्शाती है कि जब जब परमेश्वर इजरायलियों के संग रहा, गाजा इजरायलियों के पास रहा, परंतु जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने गाजा को छीनकर फलस्तीनियों के हाथ में दे दिया, अर्थात इजरायलियों की हार हुई। मेरे प्रियो, स्मरण कीजिए, गाजा शहर सबसे पहले योदा गोत्र को दी गई थी, परंतु उनके पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण उन्होंने वो आशीष और भूभाग खो दिया। वैसे ही विश्वासियों को अपने जीवन में यह सीख लेनी चाहिए कि जो आशीष, वरदान और उद्धार परमेश्वर ने हमें दी है, वो अगर हम पाप और अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं तो छिन जाती है। आगे वचन बताती है कि पवित्र बाइबल के छोटे बड़े नबियों ने गाजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की, जो फलस्तीनियों के पापों को और दंड को दर्शाती है, क्योंकि
गाजा ने अपने आप को अदोम अर्थात फलस्तीनियों के हाथ में सौंप दिया था। आमोस की पुस्तक उसका 1 अध्याय 6 से 7 पद यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें अदोम के वंश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहर पनाह को आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज वर्तमान में आमोस की यह भविष्यवाणी पूरी होती नजर आ रही है। वैसे ही सपनिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय 4 पद कहता है, क्योंकि गाजा तो निर्जन और असकलोन उजाड़ हो जाएगा और अस्दोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उजाड़ा जाएगा। अतः मेरे प्रियो, बाइबल सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है और हर भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी गई वो पूरी हुई है और पूरी होती जा रही है। जैसे वचन में हमने देखे कि इजरायलियों के पाप के कारण गाजा फलस्तीनियों के हाथ में चला गया और इजरायलियों के लिए वो कांटा बन गया और अब तक फंदा बना हुआ है। पर अच्छी बात यह है कि परमेश्वर इजरायलियों को अपने वचन में आशा देते हैं कि वो उसके शत्रुओं को नाश करेगा। और इसी वचन के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।